हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश कुमार और आपका स्वागत है साहू जी ज्ञान चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। प्रीवियस में हम थोड़े पढ़े थे, लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क ऐसे मैंने कहा था कि आपको कुछ वीडियोस के बाद बताऊंगा। प्रूफ ऑफ वर्क इन दिस टाइम इम्पॉर्टेंट है कि प्रूफ ऑफ वर्क आप जान लें, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो जितनी मैंने प्रीवियस में जो पढ़ाया है लास्ट, तो उसके बाद हम लोग प्रूफ ऑफ वर्क पढ़ रहे हैं। फिर से हम लोग पीछे जाएंगे और जहाँ हमने पिछला वीडियो रोका था, जहाँ पर हमने पिछला पढ़ा था क्रिप्टो एनालिसिस और मैथमेटिकल्स वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी थी, उसके बाद हम लोग आ गए प्रूफ ऑफ वर्क में। ओके, तो प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क एक मैकेनिज्म है और एक मेथड्स है और एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम है, जहाँ पर हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को वेरीफाई कर रहे होते हैं। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को जनरेट कर रहे होते हैं, न्यू ऐड कर रहे रहते हैं, सर्कुलेशन को कंफर्म कर रहे होते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो सारी चीज़ों का हम लोग देख रहे होते हैं। वो सारी चीज़ों को फिक्स आउट कर रहे होते हैं कि हाँ, ये जो ट्रांजेक्शन हुई है, हाँ ये सही ट्रांजेक्शन है। ये सारी चीज़ों को हम लोग कर रहे होते हैं प्रूफ ऑफ वर्क में। तो proof of work the consists in the mechanism of to charge the majority of cryptocurrency currently in circulation। तो प्रूफ वर्क क्या है? कंसेंट मैकेनिज्म है जो कि मेजोरिटी क्रिप्टो करेंसी को करंटली सर्कुलेशन का आते रहता है और चेक करता है कि सारे जो ब्लॉक्स है वो ठीक से है कि नहीं, सारे ब्लॉक्स में सेम डाटा है या नहीं, सारे ब्लॉक्स को वेरीफाई करता है। द एल्गोरिथम इज यूज्ड टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शन एंड क्रिएट अ न्यू ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन। तो ये जो प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म है क्या करता है? वेरीफाई करता है ट्रांजेक्शन को एंड क्रिएट करता है न्यू ब्लॉक्स इन अ ब्लॉकचेन में। ठीक है, तो ये क्या करता है? जितने भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन वेरीफाई है या नहीं है। आपके अकाउंट में वाकई में 10 रुपये थे तो आपने 1 रुपये भेजा, तो आपके अकाउंट में कितने पैसे बचे? 9 रुपये बचे। तो ये सारी जो कैलकुलेशन हो रही है, ये सारी जो आपने किसको भेजा है, सारी लीजर तक अपडेट करना, हर ब्लॉक्स नोट टू नोट को ब्लॉक्स को क्या करना, फॉरवर्ड करना इस मैसेज को कि हाँ आपने किसी को भेजा है। ये सारी मैसेज सबको कंफर्म करना है। एक एग्रीमेंट, एक प्रूफ का मतलब होता है कि आपके पास प्रूफ का मतलब, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब नाम ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ की प्रूफ मांगी जा रही है यहाँ पे। तो वेरीफाई करा जा रहा ट्रांजेक्शन के, हाँ जो आपने 1 रुपये भेजा वो सारी नोट्स को के पास अपडेट हो गई कि आपके पास जो आपके पास 10 रुपये थे, आपने 1 रुपये किसी को भेजा है, तो आपके पास अब 9 रुपये बचे। तो ये सारे नोट्स को ट्रांसलेट करता है, करता है अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को कंफर्म करता है कि हाँ इन्होंने 1 रुपये भेजा है और आपके अकाउंट में 9 रुपीज़ बचे हैं। और क्या करता है? न्यू ब्लॉक्स जनरेट करता है। ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो और नया ब्लॉक को जनरेट करता है प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू। द आइडिया प्रूफ ऑफ वर्क इज फर्स्ट पब्लिश बाय 1993 शांता डी वर्क। ओके, 1993 बाई शांता डी वर्क ने इसे इंट्रोड्यूस करा था फर्स्ट में। ये प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? एंड मोनी नारो एंड वाज द लेटर अप्लाइड द संतोषी नाम को। ये संतोषी नाम नाकामोटो जो है, संतोषी नाकामोटो जो है, इसने क्या किया था? इसी ने ब्लॉकचेन की जो कंसेप्ट है इसी ने लाया था। बिटकॉइन की जो कंसेप्ट है इसी ने लाया था। द बिटकॉइन पेपर इन 2008। ठीक है, पेपर्स जो आई थी बिटकॉइन की 2008 में आई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द टर्म प्रूफ ऑफ वर्क was first used by the Marcus Jacobson और अरिस्टोटल इन अ पब्लिकेशन इन 1999। तो नाम पर थोड़ी नहीं जाइएगा, यहाँ की कुछ और ही नाम है तो मुझे उच्चारण करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। पब्लिकेशन इन 1999 में करा था। जो प्रूफ ऑफ वर्क की जो मैथडोलॉजी है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, 1999 में से पब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी लाइक द लाइटकॉइन एंड बिटकॉइन आर करंटली यूजिंग POW। जो लाइटकॉइन है, बिटकॉइन है, ये आज भी प्रूफ ऑफ वर्क का इस्तेमाल करते हैं। अब पहले जो इथेरियम था ना, इथेरियम भी इसी वर्क को इस्तेमाल करता था। कुछ ही वक्त पहले की बात, मुझे लगता है कि साल बस 2 साल के आसपास की बात है। उस समय इथेरियम भी इसी प्रूफ ऑफ वर्क के ही एल्गोरिथम पे वो काम कर रहा था। आप माइनिंग कर सकते थे। तो अभी जो इथेरियम है वो प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट हो गया है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तो पर्पस ऑफ POW क्या है? पर्पस क्या है प्रूफ ऑफ वर्क का? द पर्पस ऑफ द कंसिस्टेंट मैकेनिज्म इज ब्रिंग टू ऑल नोड इज एग्रीमेंट दैट द ट्रस्ट वन अनदर इन एनवायरनमेंट वेयर द नोड्स डोंट ट्रस्ट ईच अनदर।
तो यही काम, जैसे मैंने कहा ना कि हर ट्रांजैक्शन पे वो का मैसेज करता है कि हाँ यहाँ से 1 रुपये गई हुआ है, तो क्या होती है, एक प्रूफ ऑफ वर्क हो रही होती है, साथ में ट्रस्ट बिल्ड होती है, एक एग्रीमेंट हो रही है कि हाँ आपने कर दिया, ये सारी चीज़ें आपने करी है, तो एग्रीमेंट भी बन गया है, ट्रस्ट हो रहा है सब पे कि हाँ वाकई में इन्होंने 1 रुपये किसी को भेजा है। अब जो नोट्स में 9 रुपीज़ बचे हैं, ये सारी की सारी वेरीफाइड है, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया, एक एग्रीमेंट बिल्ड हो गया। और वेयर द नोट्स डन ट्रस्ट इच अदर, क्योंकि एक नोट दूसरे नोट से ट्रस्ट नहीं कर सकते विदाउट किसी भी चेंजेस। एक नोट्स में अगर कुछ डाटा है और दूसरे नोट्स में वो डाटा मैच नहीं कर रहा है, तो वो जो ट्रस्ट है वो कभी नहीं बनेगा। वो जो ब्लॉक है, वो ब्लॉक एक के बाद दूसरे ब्लॉक वो ब्लॉक हो जाएगी, वो इनवैलिड हो जाएगी, वो आगे काम नहीं करेगी। जैसे हमने पिछले बारे में बात किया था पिछले कुछ वीडियोज में, तो वहाँ जाके आप जरूर से पढ़ सकते हैं कैसे इनवैलिड होती है सारी चीज़ें। द ट्रांजेक्शन इन all the transaction in the new blocks are then validate and the new block is then added to the blockchain। जैसे कि मैंने पहले बताया, पर्पस क्या है कि सारी जो ट्रांजेक्शन है उसे वैलिडेट करना है, न्यू जो ब्लॉक्स हो रही है उसे वैलिडेट करना है और नए ब्लॉक्स को ब्लॉकचेन में ऐड करना है। The blocks will get added to the chain which has the longest block height। See, blockchain frog to understand how multiple chains can exist at the point। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट ब्लॉक जो है, जो सबसे हाईएस्ट ब्लॉक है, जो हाईएस्ट नोड्स है, जो जुड़ी हुई एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक से, ये सारे एग्जिस्ट पॉइंट टू टाइम, सारे अंडरस्टैंडिंग मतलब सारे मैसेज ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एग्जिस्ट पॉइंट सब एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या नहीं, सारे मैसेज ये कि नहीं, ये सारी चीज़ दिखता है। माइनर क्या करता है? माइनर स्पेशल कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। माइनस क्या करता है? स्पेशल कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, कुछ अलग टाइप की कंप्यूटर्स मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में बहुत अच्छे से। परफॉर्म कंप्यूटेशन इन द सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड एड द ब्लॉक्स ऑन द टू द नेटवर्क इज नेम्ड ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क। तो क्या है, माइनस जो है स्पेशल कंप्यूटर के साथ काम करता है नेटवर्क पर, परफॉर्म कंप्यूटेशन वर्क इन सॉल्विंग मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स वर्क को सॉल्व करता है और ऐड करता है न्यू ब्लॉक्स को। इसी को हम लोग करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। विद द टाइम ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे 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 ये सारी चीज़ें हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रही है, जो मैथमेटिकल एल्गोरिथम जैसे जैसे न्यू ब्लॉक्स और ब्लॉक्स पे ब्लॉक जनरेट होते जा रहे हैं, नए पे नए और कुछ कुछ होते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना, यही मैथमेटिकल फार्मूला और भी क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। हाउ डज POW वर्क? ठीक है, तो प्रूफ ऑफ वर्क काम कैसे करता है? द proof of concept algorithm involves verifying a transaction through the mining process। This section focus on the discussing mining process and resources consumption during the mining process। तो ये सारी चीज़ें क्या है, माइनर के थ्रू होती है, माइनिंग के थ्रू होती है। माइनर्स क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो माइनिंग में क्या क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम इज सॉल्विंग द कंप्यूटेशनल चैलेंजिंग पजल्स, मैथमेटिकल पजल्स कहते हैं इन ऑर्डर द क्रिएट न्यू ब्लॉक्स। द प्रोसेस इज नोन एज माइनिंग। जो हमने कहा ना कि जो ये प्रोसेस हो रही है, वैलिडेट कर रही है, न्यू ब्लॉक्स ऐड कर रही है, इसे हम लोग माइनिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 6.5 बिटकॉइन ने क्या ना कि जो भी माइनिंग कर रही है, जो भी माइनर्स माइन करते हैं, उसे क्या होती है, उसे क्या मिलती है, बदले में क्या मिलता है, उसे पेमेंट कौन करता है? इसी को कोई मालिक नहीं होती है, तो उसे पेमेंट करा जाता है बिटकॉइन के थ्रू। आपने 1 मंथ तक माइनर्स को माइन करने के लिए कहा, तो उससे बदले उसे कुछ बिटकॉइन मिलेगा। तो इस तरह से सारे वर्क सामने, जितने आपने कंप्यूटेशनल पावर सॉल्व की होगी, जितने मैथमेटिकल पजल सॉल्व कराए होंगे आपने, उतने ही आपको ये सारी चीज़ें मिली होंगी। बिटकॉइंस कितने, 6.25 बिटकॉइंस अभी मिलते हैं किसी को, कोई भी एक पूरे के पूरे ब्लॉक्स बनाने के बाद। तो ये इसमें हाल्विंग भी होती है, हर 4 साल में वो बिटकॉइन, जैसे आपको मान लो अभी 1 लाख रुपए मिल रही है एक ब्लॉक चेन को बनाने के लिए एक ब्लॉक चेन को बनाने में बहुत समय भी लगेगी, तो 1 लाख रुपए मिल रही है, तो 4 साल के बाद यही चीज़ हो सकती है, आपके पैसे कुछ घट जाए, आपको 70,000 मिलने लगेगी, क्योंकि हाल्विंग होती है। जितने ज़्यादा लोग माइन करेंगे, माइनस जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, उतनी ही जो हाल्विंग है वो होगी, मतलब कि जो फीस है, तो फीस, ट्रांजेक्शन फीस जो माइनस को मिलती है, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। द रिवार्ड विल गेट रिड्यूस बाय द हाफ इट्स करंट वैल्यू विद द टाइम। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर 4 साल में हाल्विंग होती है,
और हाल्विंग, हर कॉइन्स की हाल्विंग होती है अलग अलग समय पर, 4 साल में, किसी के 2 साल में, इस तरह से हाल्विंग होती है। तो वहाँ पर उनकी जो 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 उसे ट्रांजेक्शन फी मिल रही होती है वो हाफ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी एंड टाइम कंजप्शन इन द माइनिंग। सबसे पहला बात कि माइनिंग करने के लिए क्या चाहिए। माइनिंग जो माइनस माइनिंग करते हैं उसके लिए क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए उसके हार्डवेयर, एक मजबूत हार्डवेयर, एक पावरफुल हार्डवेयर जो अच्छे से प्रोसेस कर पाए, हैश रेट जनरेट कर पाए। अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए जो अच्छे से हैश रेट को जनरेट पाए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए, उस तरह से होती है। तो माइनिंग किस किस से करी जाती है, जीपीयू से करी जाती है, एसिक माइनर से करी जाती है और सीपीयू से भी करी जाती है। कोई कोई कॉइन्स को आप देखेंगे फ़ोन से भी माइन करा जाता है। तो बहुत कम मात्रा में, जितने आप हार्डवेयर लगाएंगे, जितना हार्डवेयर आपका पावरफुल होगा, उसी अनुसार जो ये है जो माइनस है, जो माइनिंग करेंगे आप, उसी अनुसार स्पीड बढ़ेगी उसकी और उसी अनुसार आपको प्राइस मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर और जो कितने होते हैं, जो भी माइनस होते हैं, जो भी जीपीयू माइनस क्या होती है, वो क्या करती है ना, इलेक्ट्रिक कंजप्शन उनका बहुत ज़्यादा है। मतलब कि कोई भी आप छोटा सा छोटा माइनिंग का सेटअप लगाएंगे या माइनिंग करेंगे तो कम से कम आपको उसमें 3000 वाट की बिजली बिल नॉर्मल सबसे कम जो होती है। आप जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे, ऐड करेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी बिजली बिल आगे बढ़ते जाएगी। तो एनर्जी एंड टाइम कंजप्शन में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं, इतना ही लिख देंगे। मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करती है, माइनिंग करती है, जीपीयू का इस्तेमाल करा जाता है और एसिक माइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं कहीं सीपीयू भी कराया था। सीपीयू में बहुत कम पैसे मिलते हैं, जीपीयू में पहले ज़्यादा पैसे मिलते थे लेकिन अभी उसमें भी थोड़े कम हो गए हैं। लेकिन अभी एसिक माइनर है जो कि एसिक माइनर का मतलब भी क्या होता है, ASIC का मतलब ही होता है कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेशन, इस तरह से कुछ उसका ये फुल फॉर्म होता है। तो क्या होती है ना, किसी बिटकॉइन के लिए वो स्पेशल वो मशीन डिजाइन करी गई है तो उसको ज़्यादा अच्छे से माइन कर पाता है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता है सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो माइनिंग रिवार्ड्स क्या है, माइनिंग रिवार्ड्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट पे, कि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो। जाता है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाए, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।